करना। हाँ सही है। और ओके रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा इसको। ठीक है। तो आज बेटा दो चीजें आपको करवानी है। फर्स्ट, जो सिलेबस आया है रिवाइज सिलेबस, वो आप किस साइट से जाके डाउनलोड करोगे, आराम से आप देख लेना। ठीक है। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप वहां से डाउनलोड करो और वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। जो भी सर ने बताया, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है। तो इस पार्ट को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है। 10 मिनट रह जाएंगे तो उस तो समय ऐसे करेंगे। वेबसाइट बता, तो उस समय वेबसाइट बताओगे आप? हैं? वेबसाइट उसके बाद बताओगे 10 मिनट में लास्ट हाँ। के? हाँ जी, वेबसाइट भी बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कैसे करना है। ओके सर। ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा भी, आप उसको चेक कर लेना। चलिए फिर अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कहा था नेक्स्ट की डाटाबेस कॉन्सेप्ट, तो कितना ना पढ़ा होगा डाटाबेस कॉन्सेप्ट? सेकंड यूनिट बताई थी मैंने जी। डाटा स्टोरेज, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अब। स्क्रीन जी, स्क्रीन आ गई। रवि प्रताप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और लेट आ रहे हो, कहीं तो टाइम पे आ जाओ। सॉरी सर। तो अभी मैंने जितने जो लेट आए हैं उनको बता देता हूँ। लास्ट के 10 मिनट्स में आपको जो भी रिवाइज सिलेबस है उसकी वेबसाइट पे आपको बता दूंगा कहाँ से आप उस सिलेबस को डाउनलोड करो और वहां से आप देख सकते हो अपने सिलेबस को। ठीक है। वहां पे सारी चीजें वो सब लास्ट 10 मिनट्स में। अभी पहले सेशन सेकंड, डाटा स्टोरेज। ठीक है। डाटा को स्टोर कैसे करना है, ठीक, और स्टोर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस का यूज किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो डाटा स्टोरेज का फर्स्ट पार्ट आता है टेबल। रो में पढ़ा ही था व्हाट इज टेबल। इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ टेबल। अब डिफरेंट में कहोगे द टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स that is organized using a model of vertical column and horizontal rows। ठीक है। इसने उसको मेंशन भी किया, बट कॉलम्स को बताया भी कि कॉलम्स किस फॉर्म में होते हैं, वर्टिकल है और रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल। ठीक है। ईच रो इज आइडेंटिफाई बाय अ यूनिक की, इंडेक्स और द की फील्ड। हर रो के अंदर आप किसी भी फील्ड को यूनिक की आप क्रिएट कर सकते हो या की फील्ड्स आप बना सकते हो। ठीक है। इसको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, ऐसा नंबर को आपने जैसे यूनिक बना लिया। ठीक है। प्राइमरी की बना दो, उसमें आपसे पूछेगा व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की। तो अभी ये टॉपिक आएगा, उससे पहले कि डाटा स्टोरेज होता है तो होता कैसे। ठीक है। सेकेंड थिंग आती है कॉलम्स। कॉलम्स को आप क्या कहते हो? ठीक है। तो कॉलम्स क्या है? जो भी आप टेबल के अंदर फील्ड्स मेंशन करते हो, जो सबसे ऊपर टॉप पे आता है दैट इज फील्ड्स, दैट इज कॉल्ड अ कॉलम्स। ठीक है क्या? देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सामने। इसको आप कह दो सीरियल नंबर, एस नेम, दिख रहा है? बोर्ड पे दिख रहा है सबको? चलिए तो सर सर हाँ जी। और आगे का तो अब क्लियर है? क्लियर है?
चलिए यस सर। तो 3 Yes, पार्ट बताए थे sir. मैंने। फर्स्ट है टेबल, कॉलम और रो। ठीक है, टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ द डाटा। ठीक है, जो भी फील्ड एलिमेंट्स के साथ जो भी उसका डाटा हुआ उसको आप कहते हो टेबल। रोज कॉलम आप क्या कहोगे, फील्ड्स को। ठीक है, फील्ड्स कौन सी हैं, ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, एफ नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये इसको आप कहते हैं कॉलम। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे उसको हम कहेंगे रो। ठीक है, columns is a set of data values of a particular simple type, one of each row of a table. For example मैंने बताया था एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय एड्रेस, दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, रोज क्या है, जो किसी सिंगल डाटा टेबल के अंदर किसी सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपने जो भी वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं, जो भी आप पुट करोगे, चाहे वो 1 2 3 या ऐसा नंबर आपने जो भी पुट किया 4401, तो इस तरह की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज रो। रो के अलावा हम इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स और ट्रिपल्स। याद रखना, स्टेटमेंट में आता है, वन वर्ड में क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज रो। इसमें डिफाइन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रिकॉर्ड्स, व्हाट इज ट्रिपल्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप रोज को एक अनदर डिफाइन भी कर सकते हो, रिकॉर्ड्स और ट्रिपल्स। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो वैल्यू आती है वो पूछा जाता है आपसे डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, जो भी फील्ड के अकॉर्डिंग आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखो कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली थी सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर के अंदर कौन सा टाइप आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी आपके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट्स भी आ सकता है या नंबर्स आएंगे, क्या आएगा समर्थ? यस सर। जी, सीरियल नंबर एक मैंने फील्ड आपके सामने मेंशन की है, आप बताओ उसके अंदर डाटा टाइप किस तरीके से आएगा, नंबर आएगा, अल्फाबेट्स आएंगे, क्या आएगा वो, नंबर्स आएंगे। नंबर्स आएंगे। और ऐसी ही बात होती है स्टूडेंट नेम की, तो स्टूडेंट नेम में क्या आएगा फिर अंशुमन? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स। तो दीज आर द Alphabet. ठीक है, डाटा टाइप्स आर बेसिकली 5 टाइप्स। 5 टाइप्स के होते हैं डाटा टाइप। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक टाइप, सेकंड वन इज अल्फा न्यूमेरिक, थर्ड इज बाइनरी टाइप्स, फोर्थ वन इज डेट एंड टाइम। ठीक है, कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जहां पे आपसे डेट का ऑप्शन पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीओबी, कहीं पे आपसे पूछा जा सकता है डीओबी, तो डीओबी में आप क्या मेंशन करो, डेट और टाइम पूछोगे। ठीक है, कहीं अगर आप किसी फैक्ट्री का आप डाटा बना रहे हो, वहां पे इन का टाइम आउट टाइम दोनों पूछा जा सकता है, तो वहां पे आपको इन टाइम और आउट टाइम दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। तो कुछ कैटेगरी डिपेंड करती है कौन सी कंडीशन के हिसाब से आप डाटा बना रहे हो, अपनी फील्ड्स क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये डाटा टाइप्स की वैल्यू को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। इसकी 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज न्यूमेरिक टाइप, सेकंड वन इज अल्फा न्यूमेरिक, थर्ड इज बाइनरी टाइप्स, फोर्थ वन इज डेट टाइम एंड फिफ्थ वन इज अदर वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में सबसे पहले आता है नंबर टाइप्स। नंबर टाइप्स के भी आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह दो नंबर टाइप्स कहाँ यूज होता है, दे आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज। जहां भी न्यूमेरिक वैल्यू की बात होगी वहां पे ये न्यूमेरिक टाइप यूज होगा। ठीक है, न्यूमेरिक टाइप आपके कहाँ यूज होते हैं, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर में यूज होता है, सीरियल नंबर में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप, या आपसे कहीं पूछा जाता है एज पूछा जाता है, तो एज में भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू यूज होगी। ठीक है, तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ
न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक के 10 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज बूलियन, जिसमें आपसे कंडीशन पूछी जाती है यस और नो। सेकंड होता है टिनी इंटीजर्स। थर्ड वन इज स्मॉल इंटीजर्स, सामने दे रखा है स्क्रीन पे, ठीक है। फोर्थ वन इज इंटीजर, फिफ्थ इज बिग इंटीजर, सिक्स्थ इज न्यूमेरिक, सेवन डेसिमल, एट्थ वन इज रियल, नाइन्थ इज फ्लोट, टेंथ इज डबल। अब आप यहाँ पे जो हम बेसिकली जो इस पे काम करेंगे वो आपका होगा न्यूमेरिक, इंटीजर, बूलियन और टिनी इंटीजर। ये चार कैटेगरीज पे हमें वर्क करना है बस, ठीक है। जब हम एसक्यूएल वाले पार्ट पे आएंगे तो हम इन चार न्यूमेरिक टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका अल्फा न्यूमेरिक टाइप। अब अल्फा न्यूमेरिक टाइप कहाँ यूज होता है? फॉर एग्जांपल ले लो आप एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में आपका नंबर्स भी आते हैं और अल्फाबेट्स भी आता है। जैसे सपोज किसी का मकान नंबर है A1, तो A अल्फाबेट भी आ गया, 1 नंबर भी है, तो दोनों कैटेगरी जहां यूज होती है वहां पे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक टाइप, ठीक है। उसके अलावा सीरियल नंबर में तो अल्फा न्यूमेरिक का यूज हो सकता है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं, दे आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर, सेकंड इज कैरेक्टर, थर्ड इज वेरिएबल कैरेक्टर, फोर्थ वन इज वेरिएबल कैरेक्टर अंडरस्कोर इग्नोर केस, ठीक है। 4 टाइप होते हैं। इसमें कहीं पे भी आप लिमिटेशन भी लगा सकते हो, किसी भी फील्ड के अंदर लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल आपने जैसे यहाँ पे कहा कि एक वैल्यू आपने यहाँ पे बताई मुझे, सीरियल नंबर यूज हो रहा है, इसके अंदर जो भी डाटा आएगा उसकी वैल्यू 30 होनी चाहिए, मतलब 30 से ज्यादा। सर कहाँ है? कुंदन होस्ट है। आगे बेटा, ठीक है। हाँ सर अब आ गए। आ रहा है नेटवर्क? ये सर। हाँ सर आपने सर वो 4 टाइप के बताए थे जिसमें हम अभी पढ़ेंगे सर, वो दोबारा रिपीट कर देंगे, थोड़ा आवाज कट पड़ी वहाँ पे। हमें अभी कर रहा हूँ कि यहाँ नेटवर्क नहीं कर रहा है सर वो न्यूमेरिक्स वाले से। हाँ न्यूमेरिक वाला जी, ये सर अभी बता रहा हूँ। सर ये लग रहा है बहुत आ गए यहाँ पे। जी सर न्यूमेरिक टाइप्स में सर आप बता रहे थे कि मैं कोई 4 पढ़ाऊंगा सर, वो फिर उससे आगे हमको सुनाई नहीं दिया। न्यूमेरिक में आपको बूलियन एसक्यूएल में जब आप यूज करोगे तो वहां पे 4 डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जिन पे हम वर्क करेंगे। फर्स्ट है न्यूमेरिक, सेकंड वन इज डेसिमल, थर्ड इज इंटीजर एंड फोर्थ वन इज बूलियन, ठीक है। बूलियन, इंटीजर, न्यूमेरिक और डेसिमल, इन चारों पे हम काम करेंगे, ठीक है। ओके सर। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का बताया था मैंने, कुछ आया या डिस्कनेक्ट हो गया था? लॉन्ग ऐसे करके लॉन्ग टेक्स्ट वाला एक बताया था सर आपने। हाँ सर जी, लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग कैरेक्टर, जिसको आप कहते हो लॉन्ग चार, लॉन्ग LONGCHAR, ठीक है। तो फुल में अगर आप कंप्लीट वर्ड में आप इसको करोगे तो आप इसको कहते हो लॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। लिखा भी है लॉन्ग वेरिएबल कैरेक्टर, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर अंडरस्कोर इग्नोर केस, ठीक है सर ये लॉन्ग जी। हाँ जी सर ये जो मेमो लिखा है सर, लॉन्ग वेर 4 के आगे सर जो मेमो लिखा है वो क्या है? लॉन्ग मेमो जो लिखा है इसमें देखो, जो जो फील्ड्स होती है ना टेबल के अंदर, अभी तक आपने टेबल जब क्रिएट की तो किसी सेल के अंदर आप वैल्यू पुट करते थे तो कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते थे, ठीक है। अब उसमें 10 लिमिट भी डाल सकते, 10 से ज्यादा वर्ड भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, आपने उसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगाई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस फील्ड के ऊपर एक लिमिटेशन लगाएंगे और लिमिटेशन के साथ जब वो डाटा स्टोर होगा तो स्टोर होते समय वो जो आपका कंप्रेस होके जो फाइल है वो कंप्रेस होके फाइल आपकी सेव हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक लिमिटेशन लगा देंगे हर एक सेल के ऊपर कि मुझे इसके अंदर 30 अल्फाबेट से ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए,
ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते ठीक हैं है। अल्फा न्यूमेरिक टाइप। ठीक है, इसके भी 4 टाइप्स हैं, अल्फा न्यूमेरिक के डाटा टाइप्स के भी 4 टाइप है जो कि आपके स्क्रीन पे मेंशन है। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो इसमें भी आप एक कंडीशन ला सकते हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल, कहीं आपने किसी फील्ड के अंदर देखा होगा, आपने कैप्स लॉक ऑफ कर रखा है। ठीक है, आपने कैप्स लॉक ऑफ किया हुआ है, आप यहाँ से अपना नाम टाइप कर रहे हो सुदीप यादव, स्मॉल लेटर्स में आएंगे सारे। ठीक है, यस जाहिर सी बात है, कैप्स लॉक ऑफ है और आपने नंबर टाइप किया तो वहां क्या आउटपुट क्या आएगा, स्मॉल लेटर आएगा। स्मॉल में। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, जब आप सामने देखते हो तो वहां पे कैपिटल लेटर्स में टाइप हो रहा होता है, आप यहां से स्मॉल में टाइप करते हो लेकिन वहां आउटपुट क्या आता है, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, यस सर। ये कंडीशन भी इन कैरेक्टर्स की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप ठीक लगा है। सकते हो उस पे। तो और कहीं कहीं आप लिमिट भी लगा सकते हो, लिमिट के साथ कुछ अदर फीचर भी दे रखे हैं, जैसे वेरिएबल क्या इग्नोर केस में दे रखा है, कोई केस सेंसिटिव नहीं होता, आप चाहे स्मॉल में लिखो या कैपिटल लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ जगह कंडीशन ऐसी होती है जहाँ स्मॉल कैपिटल भी पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप्स क्या है, दे आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में जब हम डाटा को स्टोर करते हैं, इट कैन बी स्टोरिंग लाइक फोटोज, म्यूजिक और जनरल फाइल ऑफ एनी फॉर्मेट। होता है, आपने क्या देखा होगा, फॉर्म भरते समय आपसे इमेज मांग रहा है, पिक्चर्स मांग रहा है, वीडियो या म्यूजिक फाइल अपलोड करनी है, तो वहां पे हम जो डाटा टाइप का यूज करेंगे वहां पे हम करेंगे बाइनरी टाइप्स। आप वहां पे कंडीशन दे सकते हो, सपोज आपने किसी इमेज को अपलोड कराना है वहां पे, ठीक है, तो आपके सामने कंडीशंस आती है कि 40 केबी से ज्यादा फोटो का साइज नहीं होना चाहिए, 40 केबी से जहां ज्यादा होगा फोटो अपलोड नहीं होगी। तो इस तरह का जब डाटा स्टोरेज बना रहे होते हो तो उस समय आप किस डाटा टाइप को मेंशन करते हो, बाइनरी टाइप का। बाइनरी। बाइनरी टाइप के भी दो टाइप्स होते हैं, लॉन्ग बाइनरी टाइप इमेजेस, या बाइनरी बाइनरी आपने एक फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी। लॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं, आपने चाहे कितनी हैवी फाइल मंगा ली, लेकिन वो जितनी हैवी फाइल मंगाओगे उतना ही स्टोरेज करते समय फाइल का साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आप शॉर्ट डाटा में आप स्टोर करोगे तो उसके फाइल का साइज लिमिटेशन दे दोगे तो फाइल का साइज शॉर्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की भी वैल्यू जहां पे आप फील्ड्स में मेंशन करते हो, लाइक कहीं पे आपको डीओबी का यूज करना है या डेट ऑफ एडमिशन की बात करनी है तो आप डेट ऑफ एडमिशन के लिए यूज करते हो। ठीक है, कहीं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात हो रही है, एम्प्लॉय की बात करोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टूडेंट्स की बात करोगे डीओबी, तो आपसे पर्टिकुलर डेट मांगा तो उस समय हम जो डाटा टाइप यूज करते हैं वो हम करते हैं डेट टाइम। ठीक है, दे आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल of a database. It can be stored for information such as date of birth, date of admission, etc. ठीक है, इसके अंदर जो टू डेटा एंड टाइम डाटा टाइप्स आते हैं, फर्स्ट वन है डेट, डेट और सेकंड है टाइम। एज यूजुअल अपने ना जो फील्ड के अकॉर्डिंग ही इसने वैल्यू को पुट किया है, या डेट, या डेट में भी आप फॉर्मेट दे सकते हो, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कई जगह आप कंडीशन देखते हो, कहीं पे पहले मंथ आता है, मंथ, डे और ईयर, कहीं आता है डे मंथ ईयर, कहीं होता है ईयर मंथ डे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप फॉर्मेट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी की और फॉरेन की। फॉरेन प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू जो किसी टेबल के अंदर के किसी पर्टिकुलर रो के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सिंगल रो के को आप प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने टेबल दे रखा है, ठीक है, इस टेबल में आप प्राइमरी की किसको बनाओगे, मैंने कल ही बताया था, की फील्ड्स आपको बताई थी, उसमें ये बताया था कि जो कॉमन चीजें नहीं होती आप उसको प्राइमरी की कभी नहीं बना सकते, क्यों, वो कहीं भी मिसमैच हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम कॉमन हो सकते हैं, लाइक सुदीप यादव, लाइक सुदीप सक्सेना, तो सुदीप तो कॉमन हो गया। ठीक है, सर नेम डिफरेंट हो गया। ठीक है, फादर नेम भी कॉमन हो सकता है कहीं किसी कंडीशन पे,
जो चीज कॉमन नहीं होती दैट इज यूनिक वैल्यू, ठीक है। और यूनिक वैल्यू क्या होगी, किसी भी टेबल के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि यूनिक वैल्यू क्या है। जैसे सामने टेबल दे रखी है तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू क्या है, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर आपकी यूनिक वैल्यू है। नेक्स्ट वन है फॉरेन की। फॉरेन की क्या यूज तब होता है जब एक और एक से ज्यादा टेबल, कल परसों जो एग्जांपल मैंने बताया था टेबल 1 और टेबल 2, याद है? तो दोनों टेबल का आपस में रिलेशन था, एक में मार्कशीट की बात हो रही थी, एक में सेम स्टूडेंट की एड्रेस की बात हो रही थी, ठीक है, उनके फैमिली डिटेल्स की बात हो रही थी, दोनों आपस में रिलेट थे, ठीक है। अब इस कंडीशन में दोनों को मैच करने के लिए हम एक फर्स्ट जो मेन टेबल होती है उसमें हम बनाते हैं प्राइमरी की और सेकंड को हम बनाते हैं फॉरेन की। दो टेबल्स को आपस में रिलेट करने के बाद हम इन दोनों को आपस में रेफरेंस देने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द वन साइड ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज टू द पेरेंट एंड प्रोवाइड द प्राइमरी की, ठीक है, एंड एट्रीब्यूट्स टू बी कॉपीड द मेनी साइड ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज द चाइल्ड। प्राइमरी की ट्रीट एज अ पेरेंट एंड फॉरेन की ट्रीट एज अ चाइल्ड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हो गया बेटा, कनेक्ट हो गया? हाँ यस सर। अब कोई दिक्कत यहाँ तक देखते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। चलिए अब वापस आते हैं आपको ना, फॉरेन की सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो फॉरेन की वो बता दीजिए सर, आपके बीच में आवाज कट गई। आवाज नहीं आ रही थी। अब आपको ये बताइए, जो दो टेबल बताई थी मैंने, याद है? यस सर। टेबल 1 एंड टेबल 2, ठीक है। जो मेन टेबल होती है उसमें आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को जब यूनिक की बनाते हो तो उसको आप बनाते हो प्राइमरी की, ठीक है, मेन टेबल, और दूसरी टेबल को उससे जब रिलेट करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम उसको बनाते हैं फॉरेन की। प्राइमरी की ट्रीट एज अ पेरेंट की, एज अ पेरेंट हम उसको ट्रीट करते हैं, और फॉरेन की को हम एज अ ट्रीट करते हैं चाइल्ड, ठीक है, हमेशा रेफरेंस होता है। तो इन दोनों को हम आपस में इसी तरह रिलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट जो आपको बता देता हूं जहां से आप सिलेबस आप देखोगे, ठीक है। श्रेया अग्रवाल है यहाँ पे क्या? अभी तो टाइम बाकी है। यस सर। सर यहाँ पे हमेशा 40 मिनट्स चलते रहेंगे, बीच बीच में डिस्कनेक्ट होके फिर दोबारा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो टाइम वैसे भी हो चुका है, 5 मिनट है यहाँ के हिसाब से, ठीक है। सर भी आ गए, अरुण सर, मैं सिर्फ 5 मिनट आपको ले रहा हूँ और इसमें ये बता रहा हूँ सिलेबस आप आगे देखोगे, ठीक है। मैं बता, हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। यस सर। अब आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पहले टाइप करो सीबीएसई एकेडमिक्स, ठीक है, सीबीएसई एकेडमिक, वही सेम सिलेबस जो मैंने आपको आईटी का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए बताया था, यस सर। सीबीएसई कर लिया। सीबीएसई एकेडमिक। अब आप सीबीएसई एकेडमिक में जाओ तो यहाँ टाइप पे सबसे पहले दे रखा है, यहाँ देखो नीचे दिखाई दे रहा है रिवाइज करिकुलम ऑब्लिक सिलेबस, यस देख आ रहे गया हैं? सर। आपको यही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप सीबीएसई एकेडमिक साइट में जाके आप क्लिक कर सकते हो। आप जैसे ही गूगल पे टाइप करोगे सीबीएसई एकेडमिक तो आपके सामने जो पेज खुला है, इस पेज के साइड में यहाँ देखो लिखा है रिवाइज करिकुलम ऑब्लिक सिलेबस, दे रखा है। यस सर, मिल गया सर। यस सर। क्लिक करो इसे। अब आपके सामने रिवाइज करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 दोनों दे रखे हैं, यस सर। 9th और 10th और 11th एंड 12th। आप अपना देखो 10th में आ जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने सारे दोस्त दे रखे हैं,
सबसे पहले दे रखा है रिवाइज लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेज है आप तीन, आपके यहाँ तीन यूज होंगे, हिंदी, संस्कृत, ये वाले संस्कृत का यूज करेंगे, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश, ठीक है। बी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश का यूज होगा, वो आपको पूरा यहाँ मिल जाएगा, इस वाले में मिल जाएगा। जैसे ही रिवाइज लैंग्वेज ग्रुप एल को क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी कोर्स ए कोर्स बी, ये आप सर से पूछ लेना आपका कौन सा चल रहा है, ए चल रहा है बी चल रहा है, मुझे नहीं पता इसमें, ठीक है। फिर नीचे दे रखा है यहाँ पे संस्कृत, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, रिवाइज सब्जेक्ट ग्रुप A1, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिवाइज मैथमेटिक्स, रिवाइज साइंस और रिवाइज सोशल साइंस, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आ जाएगा रिवाइज अदर एकेडमिक इलेक्टिव A2, ठीक है। इसमें अदर इलेक्टिव आपके यहाँ कोई यूज नहीं हो रहा है, बीजेपी वगैरह यूज होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस ये सब नहीं है आपके यहाँ, तो इन सबका आपका कोई यूज नहीं है, कंप्यूटर, ठीक है। क्या कंप्यूटर आईटी का है वो दे दिया, हाँ ठीक है। इसके बाद आ जाते हो नीचे करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स, कौन कौन से डिटेल यहाँ से डिलीट हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, किसमें कौन कौन से डिलीट हुए हैं, इंग्लिश में कौन कौन से डिलीट किए गए, हिंदी से कौन से किए हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और होम साइंस, जो भी दे रखा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरी डिटेल, ठीक है। क्लिक करके आप अंदर जाना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। क्लियर है? साइंस का ओके सर। आप कैसे डाउनलोड करोगे? सर कंप्यूटर का कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया, उसमें जो डिलीट हुआ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। हाँ हाँ सर पता है। हाँ, सर एक सर, जो बार और कॉपी- बता दो। ये जो कॉपी बनेगी सर वो 4 यूनिट्स की बनेगी ना, मतलब कॉपी में जो काम। ठीक है, चलिए ठीक है। अरुण सर आ चुके हैं, अरुण सर आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर